हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो हमारे डेली बेसिस पे रिवीजन चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। एंड आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Question number first. Development according to Rakes is a process of increasing autonomy of social systems made possible by rising level of differentiation. In the light of this, select which one of the following is not correct. कौन सा करेक्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4. It also mean creating disintegration in a social system. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. रिक्स के अनुसार विकास सामाजिक प्रणालियों की स्वायत्तता बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जो विवर्तन के बढ़ते स्तर से संभव होती है। इसके आलोक में चयन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4. इसका मतलब सामाजिक व्यवस्था में विघटन पैदा करने भी है। क्या है? ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द एग्रीरिया मॉडल? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड. स्टेबल लोकल ग्रुप्स एंड वेस्ट स्पेटिकल मोबिलिटी. क्वेश्चन नंबर सेकंड. निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीरिया मॉडल की संरचनात्मक विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड. स्थिर स्थानीय समूह और विशाल स्थानिक गतिशीलता. क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज मेड रिकमेंडेशंस ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड. द मास्टरमैन कमेटी. द मास्टरमैन कमेटी. क्वेश्चन नंबर थर्ड. निम्नलिखित में से किस समिति ने यूनाइटेड किंगडम के सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों पर सिफारिशें की? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड. मास्टरमैन कमेटी ने सिफारिश की थी. क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is not the qualification for the president of USA? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड. He should be a US resident for at least 10 years. क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड. वह कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका का निवासी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पेंडल्टन एक्ट ऑफ 1883? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4. इट इज एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड. क्वेश्चन नंबर 5. निम्नलिखित में से कौन सी 1883 के पेंडल्टन अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4. इसके कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसके शून्य घोषित किया जा सकता है. इसे क्या किया जा सकता है? इन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following is not the result of the Bretton Woods Conference held in July 1944? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4. Recommended a proposal to create WTO in coming year. Question number 6.
निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 1944 में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, आने वाले वर्षों में WTO बनाने के प्रस्ताव की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, आर्टिकल 39। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत लिंग भेदभाव निषिद्ध है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, अनुच्छेद 39 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज excluded from the jurisdiction of the development of social justice and empowerment government of India? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, शेड्यूल्ड ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, अनुसूचित जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एस्टैब्लिश्ड? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, अगस्त 1953। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, अगस्त 1953 में। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन कम्युनिटी वॉलेंटियर्स एंड कॉल्ड आशा इन दिस acronym for first and last as stand representatively for which of the following? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, accredited and activities। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वयंसेवकों को आशा कहा जाता है। इस परिवर्णी शब्द का पहला और अंतिम एक क्रमशः निम्नलिखित में से किसके लिए खड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, मान्यता प्राप्त और कार्यकर्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, इट इज टेनेचर इज 3 years। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड in India is not correct? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, investment by large industrial houses need a separate clearance under the MRTP Act। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में शुरू किए गए औद्योगिक नीति सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निवेश के लिए MRTP अधिनियम के तहत एक अलग मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, इन लास्ट राउंड कैनस identified slums in India in 3 different types. Which one of the following is not included in the categories? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, अपकमिंग। क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम दौर की जनगणना में भारत में 3 अलग अलग प्रकार की मलिन बस्तियों की पहचान की गई। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में शामिल नहीं है? सो इसकी करेक्ट आंसर नंबर 4, आगामी। क्वेश्चन नंबर 14,
हाउ मच वेटेज इज अकॉर्डेड टू द population as per 2011 canvas by the 14th Finance Commission in horizontal devolution formula divided for allocation of fund to a state. So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 10%। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य को धन आवंटन के लिए तैयार किए गए 36 हस्तांतरण फॉर्मूले में 14वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को कितना महत्व दिया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 10%। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज नॉट डेल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 विलियम ए निक्सन। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक नीति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं आती है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 विलियम ए निक्सन के द्वारा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।